नमस्कार। आज का हमारा विषय है अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत बातें होती हैं, कुछ रहस्यमयी सी भी लगती है। हाँ बिल्कुल। और इसे समझने के लिए आज हम एक खास हिंदी गाइड अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग को आधार बनाकर बात करेंगे। सही। तो हमारा इरादा ये है कि इस गाइड के जरिए समझें कि ये अवचेतन मन आखिर है क्या और क्या वाकई से साधा जा सकता है। गाइड क्या तरीके बताता है? गाइड की शुरुआत ही होती है मन के दो हिस्सों को समझाने से। पहला तो है चेतन मन, हमारा कॉन्शियस माइंड। हाँ, जो सोचता है, लॉजिक लगाता है, जिससे हम अभी ये बातचीत कर रहे हैं, फैसले लेते हैं रोजमर्रा के। बिल्कुल। और फिर है दूसरा, ज्यादा बड़ा हिस्सा, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। गाइड कहता है कि ये हमारे लगभग 90% आदतों, हमारे रिएक्शंस, यहाँ तक कि गहरे विश्वासों को कंट्रोल करता है। 90%? ये तो बहुत ज्यादा हुआ। हाँ, इसीलिए गाइड एक अच्छी मिसाल देता है। वो कहता है कि चेतन मन टीवी के रिमोट जैसा है, जिससे हम चैनल बदलते हैं, वॉल्यूम कम ज्यादा करते हैं। अच्छा। लेकिन अवचेतन मन वो टीवी स्क्रीन है जिस पर हमारी जिंदगी का पूरा प्रोग्राम चल रहा है। ज्यादातर समय हम उसी ऑटो पायलट मोड पर होते हैं जो अवचेतन चला रहा होता है। ये दिलचस्प नजरिया है। तो क्या हम इस स्क्रीन पर चलने वाले प्रोग्राम को बदल सकते हैं? क्या ये गाइड यही बताता है? हाँ, यही गाइड का मुख्य दावा है कि हम अपने अवचेतन मन को ट्रेन कर सकते हैं, उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और इसके लिए वो 5 खास टेक्निक्स या कह ले कदम बताता है। अच्छा, तो पहला कदम क्या है? पहला है एफर्मेशंस, यानी सकारात्मक बातें खुद से कहना। एफर्मेशंस, ये तो सुना है काफी, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ या मैं सफल हूँ। हाँ बिल्कुल वैसे ही। गाइड सलाह देता है कि इन्हें रोज सुबह उठने के ठीक बाद और रात को सोने से ठीक पहले दोहराना चाहिए। लेकिन इसमें एक पेंच है। पेंच? कैसा पेंच? गाइड कहता है कि सिर्फ शब्द बोलना काफी नहीं है, उन्हें पूरी भावना के साथ महसूस करना जरूरी है, और उन्हें वर्तमान काल में बोलना है। वर्तमान काल में मतलब मैं सफल बनूंगा नहीं, बल्कि मैं सफल हूँ। एग्जैक्टली। मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पास है, मैं हूँ। गाइड के अनुसार अवचेतन मन भविष्य की योजनाओं को नहीं, बल्कि अभी की सच्चाई को समझता है। जब हम वर्तमान काल में बोलते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो वो उसे एक मौजूदा हकीकत की तरह रजिस्टर करता है। अच्छा, तो भावना और वर्तमान काल, ये 2 चीजें अहम हैं अफर्मेशंस में। ठीक है। और दूसरा कदम? दूसरा कदम इससे जुड़ा हुआ ही है, विजुअलाइजेशन, यानी मानसिक चित्रण। विजुअलाइजेशन मतलब कल्पना करना? हाँ, लेकिन सिर्फ सोचना नहीं। गाइड कहता है कि अपनी इच्छा को, चाहे वो कोई लक्ष्य हो, बेहतर सेहत हो या कोई रिश्ता, उसे मन में ऐसे देखो और महसूस करो जैसे वो पहले ही पूरी हो चुकी है, जैसे वो सच में हो गया है। हाँ, उस कामयाबी की खुशी, वो एहसास, वो माहौल, सब कुछ पूरी डिटेल में महसूस करना। गाइड का तर्क यह है कि हमारा दिमाग कल्पना से मिले अनुभव और असलियत के अनुभव में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, तो जब हम बार बार पूरी शिद्दत से सफलता या अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करते हैं, उसे जीते हैं मन में, तो अवचेतन उसे एक असली याद की तरह, एक अनुभव की तरह सहेज लेता है। और फिर वो हमें उन कामों, उन अवसरों की तरफ खींचता है जो उस कल्पना को हकीकत बनाने में मदद करें। ये एक तरह से अपने अंदरूनी कंपास को सेट करने जैसा है, मंजिल की तरफ। ये सुनने में शक्तिशाली लगता है, पर क्या 1-2 बार कल्पना करने से हो जाएगा? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। और यही तीसरा कदम आता है, रेपिटेशन, यानी दोहराओ मतलब अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन को बार बार करना। हाँ, और सिर्फ उन्हें नहीं, बल्कि किसी भी सकारात्मक विचार या विश्वास को जिसे आप अपनाना चाहते हैं। गाइड इस पर बहुत बहुत जोर देता है। वो कहता है कि एक अकेला विचार शायद ज्यादा असर न करे, लेकिन जब उसे लगातार दोहराया जाता है तो वो पक्का हो जाता है। हाँ, वो धीरे धीरे अवचेतन में अपनी जगह बना लेता है, एक विश्वास बन जाता है। गाइड ने शायद एक मिसाल भी दी है, जैसे पानी की बूंद लगातार एक ही जगह टपक कर पत्थर में भी गड्ढा कर देती है। सही बात है, लगातार कोशिश से। तो दोहराव गाइड के हिसाब से अवचेतन की भाषा है। इसी से पुराने पैटर्न टूटते हैं और नए बनते हैं। ठीक है, तो अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और फिर उनका दोहराव, ये 3 हो गए। चौथा क्या है? चौथा कदम है मेडिटेशन,
ध्यान। ध्यान का अवचेतन से क्या कनेक्शन है? ध्यान तो मन शांत करने के लिए होता है ना? हाँ, मन शांत करना तो एक हिस्सा है, लेकिन गाइड ध्यान को अवचेतन मन तक पहुंचने का एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता बताता है। वो कैसे? जब हम ध्यान में बैठते हैं, खासकर जब सांसों पर ध्यान लगाते हैं या अपने विचारों को बस देखते हैं बिना उनसे उलझे, तो मन की जो रोजमर्रा की भाग दौड़ है वो थोड़ी धीमी पड़ती है। हाँ, वो तो होता है। उस शांति में, उस ठहराव में गाइड के अनुसार हम अपने अंदर ज्यादा गहरे उतर पाते हैं। हम उन ऑटोमेटिक विचारों, उन पुरानी प्रोग्रामिंग के प्रति ज्यादा जागरूक हो सकते हैं जो आमतौर पर पर्दे के पीछे से हमें चला रही होती हैं। अच्छा, मतलब ध्यान हमें अपने अवचेतन पैटर्न को पहचानने में मदद करता है। हाँ, पहचानने में भी। और गाइड कहता है कि उस शांत अवस्था में अवचेतन नए सुझावों को ग्रहण करने के लिए ज्यादा खुला होता है। तो आप ध्यान के दौरान या उसके ठीक बाद अपने एफर्मेशंस या विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करके ज्यादा गहरा असर डाल सकते हैं। ये एक नया पहलू है ध्यान का। मतलब सिर्फ शांति नहीं, बल्कि एक तरह से अपने मन के ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करने और अपडेट करने का टूल। बिल्कुल, गाइड का इशारा कुछ इसी तरफ है। ठीक है, तो ये 4 हो गए। अब 5वां और आखिरी कदम। 5वां कदम है पॉजिटिव इनपुट, यानी अपने आप को सकारात्मक जानकारी और माहौल देना। पॉजिटिव इनपुट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि हम दिन भर अपने मन में क्या डाल रहे हैं, हम कैसी किताबें पढ़ते हैं, कौन से गाने सुनते हैं, कौन से पॉडकास्ट या वीडियो देखते हैं, किन लोगों की संगत में रहते हैं, ये सब कुछ। अच्छा, मतलब हमारा बाहरी वातावरण। हाँ, हमारा बाहरी और मानसिक वातावरण। गाइड का एक बहुत सीधा सा फॉर्मूला है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब जैसा अंदर डालोगे वैसा ही बाहर निकलेगा। एग्जैक्टली। अगर हम लगातार नकारात्मक खबरें, लोगों की बुराइयां, शिकायतें, डर वाली बातें ही सुनते और देखते रहेंगे, तो हमारा अवचेतन मन उसी तरह की ऊर्जा और विचारों से भर जाएगा। और फिर शायद हमारी सोच और फैसले भी वैसी होने लगेंगे। हाँ, गाइड यही कहता है। इसके उलट अगर हम प्रेरणा देने वाली कहानियां पढ़ें, पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ रहें, कुछ सीखने वाली या हौसला बढ़ाने वाली चीजें सुने या देखें, तो हम अपने अवचेतन को एक बेहतर दिशा में प्रोग्राम कर रहे होते हैं। तो ये सिर्फ अंदरूनी काम नहीं है, बाहरी माहौल भी उतना ही जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि वो माहौल लगातार बिना हमें पता चले भी हमारे अवचेतन पर असर डालता रहता है। समझ गया। तो ये हैं वो 5 कदम: अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, दोहराव, ध्यान और पॉजिटिव इनपुट। कुल मिलाकर गाइड ये कह रहा है कि अवचेतन मन कोई जादू की छड़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मन का एक शक्तिशाली हिस्सा है जिसे सही तरीकों और अनुशासन से साधा जा सकता है। हाँ, अनुशासन और निरंतरता, ये शब्द बार बार आते हैं। गाइड का मूल संदेश यही लगता है कि अगर हम अपनी अंदरूनी दुनिया, अपने विचारों, विश्वासों, भावनाओं को सचेत रूप से बदलना शुरू करें, तो उसका असर हमारी बाहरी जिंदगी पर दिख सकता है। सोच बदलने से जीवन बदल सकता है, ये वाली बात। कैसा रूटीन? जैसे सुबह उठते ही कुछ मिनट अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन करना, दिन में जब भी मौका मिले शायद 10-15 मिनट ध्यान करना, और पूरे दिन कोशिश करना कि पॉजिटिव इनपुट लेते रहें, नकारात्मकता से बचें। और फिर रात को सोने से पहले फिर से अफर्मेशंस या विजुअलाइजेशन। तो दिन की शुरुआत और अंत इन तकनीकों से, और दिन भर माहौल का ध्यान रखना। हाँ, और गाइड ये भी कहता है कि किसी भी नई आदत की तरह इसमें भी समय लगता है। वो कम से कम 21 दिन तक लगातार इसे करने की सलाह देता है, ताकि कुछ शुरुआती बदलाव महसूस होने लगे। 21 दिन, हाँ। ये आंकड़ा भी काफी सुना जाता है आदतें बदलने के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, शायद इसलिए कि इतने समय में कुछ न्यूरल पाथवेज बनने शुरू हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। ये सब सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है, तकनीकें भी मुश्किल नहीं लग रही, पर सवाल यह है कि क्या ये वाकई काम करता है? देखिए, गाइड तो यही दावा करता है, और मनोविज्ञान में भी इन तकनीकों के असर पर काफी रिसर्च हुई है, खासकर अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस और ध्यान के असर पर। लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ये काम करता है या नहीं। गाइड पढ़कर जो एक गहरा सवाल मन में आता है वो ये है कि क्या कि अगर कोई इंसान सचमुच पूरी ईमानदारी और लगन से, जैसा गाइड कह रहा है, मान लीजिए कुछ हफ्तों या महीनों के लिए अपने अवचेतन को दिए जाने वाले इनपुट को सचेत रूप से चुने और इन तकनीकों का अभ्यास करे, तो उसकी अपनी क्षमताओं, अपनी संभावनाओं के बारे में जो उसकी धारणा है, जो उसका विश्वास है, वो कितना बदल सकता है। हाँ,
ये सोचने वाली बात है। मतलब हम अपनी हकीकत को किस हद तक खुद बना सकते हैं, सिर्फ अपनी सोच और विश्वास को बदलकर। शायद यही वो सबसे बड़ा आइडिया है जो ये गाइड एक्सप्लोर करने को कहता है, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा देना। बिल्कुल, ये वाकई एक दिलचस्प विषय है जिस पे और भी गहराई से सोचा जा सकता है।